नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी और कार्यक्रम फिट इंडिया हिट इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। लगभग 8 साल तक बॉक्सिंग के मैदान में किसी ने खूब नाम कमाया, बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड भी अपने नाम किया। उसके बाद 11 साल का अचानक से गैप और उसके बाद मैदान में फिर वापसी। लेकिन अब की बार बॉक्सिंग करने नहीं, बॉक्सिंग कराने। जी हाँ, वो एक बॉक्सर भी हैं और वो बॉक्सिंग करने की ट्रेनिंग भी देते हैं। यानी कि वो बॉक्सर्स को असल में बॉक्सर होता क्या है उसके गुण बताते हैं। आज हमारे साथ हैं रोशन नथेनियाल। वो एक प्रोफेशनल कोच हैं और कमाल की बात यह है कि वो खुद भी नेशनल बॉक्सर चैंपियन रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार रोशन जी, पहला सवाल तो यही आता है, एक जो बॉक्सर होता है ना, वो बॉक्सिंग में कमाल कर जाता है जी। दमखम दिखाता है, पटकनी देता है, उस मैदान में कई मैचेस जीत कर अपने नाम जीत दर्ज करता है, देश का नाम रोशन करता है जी। लेकिन एक अच्छा बॉक्सर, एक अच्छा कोच हो ये जरूरी नहीं। हाँ, ये बात सही है कि एक अच्छा बॉक्सर, एक अच्छा कोच मतलब बहुत टफ है। कोचिंग देना इजी नहीं है, बहुत टफ है कि शेड्यूल चलाना है, बॉक्सर को देखना है कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है और उसको हम अगर उसका स्केल्स में स्केल ख़राब हो रहा है या उसके पंचों में कुछ कमी है उसको सही करना। तो एक बेसिक कोच जो होता है, बेसिक कोच ही ये चीज़ें दूर कर सकता है और उसको सुधार सकता है बॉक्सर को कि उसमें पॉलिश करना, बॉक्सर के ऊपर एक चमकाना बॉक्सर को। असल में कोच जो है वो ज्वेलर होता है जी, जो सोने को तराश कर उसकी जो चमक है वो इतनी सुंदर बना देता है कि लोग देखकर ही बोलते हैं कि ये वाला जो पीस है ये सबसे सुंदर है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा चमक है। क्योंकि देखिए आज की डेट में सबको पता है कि बॉक्सिंग क्या है। आज अगर एक रिंग पे एक बॉक्सर खेल रहा है जी, उसके बेसिक बहुत अच्छे हैं, वो जैब बहुत अच्छा मार रहा है, वो राइट जो पावर राइट पंच जो मार रहा है वो बहुत अच्छा है, उसकी मूवमेंट बहुत अच्छी है, जो डिफेंस भी बहुत अच्छा कर रहा है, स्टेप बैक भी बहुत अच्छा है। तो लोग हर कोई बोलता है यार ये बॉक्सर बहुत अच्छा है, ये पहचान है। अच्छा रोशन जी, क्योंकि आपकी शुरुआत जो है वो बॉक्सिंग से हुई, तो सबसे पहले मैं एज अ कोच नहीं एज अ खिलाड़ी बात करूंगी, क्योंकि अगर मैं कोच की भी बात करूं तो कोच भी मैदान में खिलाड़ी ही होते हैं, तभी वो सामने किसी को वैसी ट्रेनिंग दे पाते हैं। रोशन जी कोच भी हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि खुद बॉक्सर रह चुके हैं और जब इन्होंने शुरुआत की थी लगभग 1996 में, तब अगर मैं आपसे पूछूं रोशन जी की तब वो शुरुआत कैसी हुई, यहाँ तक कौन लेकर आया या खुद मन कर गया कि नहीं बॉक्सर बनना है, इस फील्ड में नाम कमाना है, कैसे शुरुआत हुई? ये धर्मेंद्र सिंह यादव भाई साहब हैं जो, और हम तो भाई साहब बोलते हैं, को साहब भी हैं हमारे वो, और अर्जुन अवार्डी भी हैं। 96 में मेरे बड़े भाई हैं, वो उनके दोस्त हैं, तो उन्होंने, मैं उस टाइम पे स्ट्रीट फाइट करना और एक मतलब लड़ाई झगड़ा करना था हमारा काम स्कूल में इधर वो। तो भाई ने कहा कि चलो लेके चलता हूँ तुम्हें, करो वहाँ दिखाओ, देखते हैं कितना दम है तुम्हारे अंदर। मतलब अब गली में मत दिखाइए, गली में मत दिखाइए, अगर दम दिखाना है तो रिंग पर उतर कर रिंग पे दिखाइए दम। तो फिर 96 में भाई लेके आया हमें वहाँ पे, धर्मेंद्र जी नेशनल स्टेडियम था उस टाइम, पूरा दंगल बना हुआ था वो, और नेशनल स्टेडियम में सॉलिड बॉक्सर थे, मतलब CISF की टीम भी वहाँ थी, एयरफोर्स की टीम भी वहाँ थी, और मतलब रेलवे भी वहीं ट्रेनिंग करती थी। मतलब अच्छा एक माहौल था जिसमें सीनियर ही बहुत अच्छे थे, सीनियर जो थे हमारे सीनियर ही बहुत अच्छे थे, जैसे जयदेव बिस्ट भाई हैं जो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, जी जी जी, ठीक है, अनूप कुमार चौधरी जो मैरी कॉम के जो चीफ कोच थे वो थे हमारे कोच, और ललित प्रसाद, मतलब सारे नामी बॉक्सर थे वहाँ जो जिनके नीचे हम लोगों ने ट्रेनिंग करी है। तो बहुत अच्छी बात है ये। तो जब पहली बार आप उस रिंग में उतरे तो डर नहीं लगा ना? कि चलो गली मोहल्ले में तो कुछ और बात होती है, लेकिन जब हम रिंग पर उतरते हैं तो फिर एक प्रेस्टीज का सवाल तो होता ही है, लेकिन एक डर भी होता है कि सामने वाले ने अगर बहुत पावरफुल मुक्का हमारे ऊपर जड़ दिया तो हमारा क्या होगा ना। फर्स्ट टाइम जब मैं पहली दिल्ली स्टेट खेला था तो मैं लॉस हो गया था, हार गया था मैं, क्योंकि क्या था कि पहला इवेंट था और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बॉक्सिंग इजी नहीं है। तो जब पहला खेला तो उसमें लॉस हो गया था, लेकिन जब नेक्स्ट खेला तो उसमें मेरा गोल्ड आया था, क्योंकि मेहनत करी हमने, उस हिसाब से तैयारी करी और अपना स्पायरिंग करते थे, अपने बेसिक को सुधारा,
तो धीरे धीरे मतलब अचीवमेंट आती गई। ऐसे ही फिर क्या नाम है, जूनियर स्टेट था इंदिरा गांधी स्टेडियम में, तो वहाँ पे मैंने सारे बॉक्सर नॉकआउट मारे थे और मुझे बेस्ट बॉक्सर भी दिया था फेडरेशन ने। तो एक था कि हाँ चलो अब मेहनत रंग ला रही है, और मैं नेशनल खेलने भी गया था और नेशनल टीम के अंदर भी रहा हूँ मैं, नेशनल टीम के अंदर भी रहा और मतलब सही चल रहा था उस टाइम पे। लेकिन क्या हुआ कि 2003 के अंदर मेरी मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मेरी शादी उन्होंने, मतलब एज भी कम थी उस टाइम पे, उन्होंने मेरी शादी कर दी 2003 में। तो फिर थोड़ा सा बॉक्सिंग छोड़नी पड़ी इस चक्कर में कि हाँ भाई। लेकिन इस दौरान जब तक खेला तब तक आपने 4 नेशनल आपने खेले और आपने गोल्ड मेडल भी जीता और उसके बाद आपने बेस्ट बॉक्सर भी लिया मैंने। तो इस सफर के बारे में बताइए कि कैसे आप आगे बढ़ते रहे और कैसे जो एक डर का भाव होता है वो निकलता है, वो क्या फीलिंग्स थी अंदर? वो क्या होता है कि जब हम धीरे धीरे जब पहला कदम हम रखते हैं किसी नई चीज के अंदर, तो थोड़ा सा होपलेस होते हैं कि यार ये पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, डर होता है थोड़ा सा। लेकिन जैसे जैसे मेहनत करते रहते हैं और हार्डवर्क और चलती रहती है ट्रेनिंग, अच्छी ट्रेनिंग चल रही है और हमारी फाइटें चलती रहती हैं, तो वो डर सारा खत्म हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं मेरे से पूछते हैं कि नाक निकाल देते हैं और यहाँ चोट लगती है, ये धीरे 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 ये सब मजबूत हो जाता है, लगते 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 सब सॉलिड हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि नाक निकालते हैं या ऐसा करते हैं, वो बॉक्सर को आदत पड़ जाती है मार खाने की भी और मारने की भी। अच्छा रोशन जी, अचानक से फिर आपने वापसी की, आपने कोचिंग की और किया, तो मतलब लगभग ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन है, 11 साल जी। 11 साल के बाद वापसी करना उसी रिंग पर और किसी को ट्रेन करना, वो भी तब जब आप 11 साल का गैप ले चुके हैं जी। तो कितना कॉन्फिडेंस था खुद के अंदर कि हाँ आप खुद भी खेल लेंगे और सामने वाले को इतना पक्का भी कर देंगे कि वो रिंग पे उतर सके? क्या था उस टाइम पे, ठीक है बॉक्सिंग में वापस आए, सारी चीज़ें भूल चुका था, कुछ याद नहीं था, ना कुछ शेड्यूल, बस ये याद था कि हाँ भाई बॉक्सिंग कैसी होती है, क्योंकि बॉक्सिंग करी थी और ये पता था कि बॉक्सिंग कैसी होती है। तो मैं आया, उस टाइम मैं इंडियन बॉक्सिंग काउंसिल से जुड़ा। तो उस टाइम पे एक जो क्लो थे, अमेरिकन कोच हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट निकाले अमेरिका से, तो वो आए हुए थे ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर। तो उनके साथ मेरा शेड्यूल चल रहा था, तो मैं उनके साथ काम करता था। वो काफ़ी एजिड थे, 74 के थे वो, तो वो पैडिंग वैडिंग कराना और सारी चीज़ें करना उन्होंने मुझे बताई कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें ऐसे होंगी, ये चीज़ें ऐसे होंगी। तो और शेड्यूल भी मैं समझता गया बॉक्सिंग का कि क्या क्या बारीकियां हैं, कैसे कौन सा शेड्यूल चलाना है, कैसे बॉक्सर को हम अपग्रेड कर सकते हैं, सारी चीज़ें। तो मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली इंडियन बॉक्सिंग काउंसिल के अंदर। और फिर ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। बॉक्सर मेरे पास जो मेरे बॉक्सर थे, मैं मेहनत बहुत करता था वहाँ पे, उनका खाने का भी ध्यान रखता था और उनको ट्रेनिंग भी कराता था, हर चीज़ रखता था। तो वो बॉक्सर एक मेरे पास अपने आप अब मेरे पास आना स्टार्ट हो गए कि यार ये कोच अच्छा है, ये हमारा ध्यान भी रखता है, हमें ट्रेनिंग भी कराता है और सारी चीज़ें करता है। क्योंकि आप खुद एक खिलाड़ी रह चुके हैं तो आपको पूरी रिक्वायरमेंट जो एक खिलाड़ी की रहती है वो सारी पता थी इस लिहाज से। और क्या था कि जो मेरा कोच, जो मेरे साथ मेरा कोच था जो क्लो, वो मेरे को बोलता था तू मतलब मेरे साथ फ्लैट में हम दोनों वहीं रहेंगे। लेकिन मेरे को पसंद था रहना कुछ बॉक्सरों के बीच में। वो आज भी है मेरे साथ, वो आज भी है। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा अब मैं मतलब थोड़ा सा वो हो गया यार, उसने बुलाया जाऊं नहीं जाऊं, फिर मैंने कहा नहीं यहीं सो जाता हूँ। फिर नेक्स्ट डे वो मेरे को बोलता है यार आया नहीं, तो मैंने कहा सर आऊँगा, मैं आऊँगा। फिर मैं नेक्स्ट डे भी वहीं सो गया। तो मतलब मेरा मन नहीं करता था उसके पास जाने का। मैं वहाँ जाता था, एक रूम में बैठ जाता था, बस बैठा रहता था ना, वो अपने कमरे में मस्त रहता था, मेरा मन नहीं करता था। इसलिए मैं उनको ज्वाइन करता था, सारे बॉक्सरों को उनके साथ ही रहता था, सारी चीज़ें उनके साथ चलती थी। तो ट्रेनिंग के दौरान सबसे पहले किसको ट्रेन करने का मौका मिला? सबसे पहले मैंने किया सचिन बोथ था, एक लड़का सचिन बोथ, दिल्ली का ही है वो, उसको मैंने तैयार किया। तो उसको अच्छी ट्रेनिंग कराई, सारा कुछ करा उसके लिए मैंने, और उसको चांस भी दिए, बहुत अच्छे चांस भी दिए। लेकिन उसमें एक कमी थी बेचारे में, वो रिंग पे जाके फ्रीज हो जाता था। नर्वसनेस। उसको वो ट्रेनिंग में बहुत अच्छा था, वो
फाइट में बहुत अच्छा था, वो हर चीज़ में बहुत अच्छा था, लेकिन जब वो पब्लिक देखता था तो वो फ्रीज हो जाता था। वो विजेंद्र के शो में खेला है, हर शो में खेला है वो अंडर कार्ड, लेकिन वो इसी के साथ फिर एक प्रदीप खरेरा भी था, कुलदीप ढांडा भी था जो नेशनल चैंपियन रहा है, रेलवे में है जॉब उसकी, और धर्मेंद्र ग्रेवाल। उर्वशी मेरे पास आई 2016 में, ये उससे पहले के बॉक्सर थे। अच्छा, मेरा एक सवाल ये भी है अब कि आपने जब ट्रेनिंग की उस दौरान आप विजेंद्र के साथ भी जुड़े रहे। हाँ जी, विजेंद्र के साथ भी आपके सेशन रहे। मैं आऊंगी उर्वशी पे भी, मैं आऊंगी पर पहले मैं ये विजेंद्र के साथ जो आपके ट्रेनिंग सेशंस रहे उसके बारे में जानना चाहती हूँ। मैं उस टाइम पे जब इंडियन बॉक्सिंग काउंसिल के साथ काम कर रहा था प्रोफेशनल बॉक्सिंग में, तो इंडियन बॉक्सिंग और IOS बॉक्सिंग प्रमोशन दोनों एक साथ काम करते थे। तो IOS बॉक्सिंग प्रमोशन का बॉक्सर था विजेंद्र सिंह। जब इन्होंने IOS वालों ने देखा कि यार रोशन मतलब सारी चीज़ें जानता है और सारा इसको काम आता है सारी चीज़ें, क्यों ना इसको हम अपने साथ रख लें। और उस टाइम पे मुझे ज़रूरत भी थी, सही बताऊं तो पैसे की मुझे ज़रूरत भी थी उस टाइम पे, ज़्यादा पैसे की। तो यहाँ पे मैं फ्री में काम कर रहा था। इंडियन बॉक्सिंग काउंसिल के साथ मैंने फ्री में काम किया 1 साल तक। फिर मैं जब इन्होंने मेरे को ऑफर करी कि इतना पैसा देंगे हम लोग, तो मैंने कहा ठीक है। मेरे को नहीं मालूम था उस टाइम कि विजेंद्र इनके साथ है। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था कि विजेंद्र इन लोगों के साथ काम कर रहा है। फिर अच्छा, रोशन जी, विजेंद्र को तो आपने ट्रेनिंग की, लेकिन आप उनके साथ जुड़े भी रहे, लेकिन ये दौर था जब आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए ट्रेन कर रहे थे। राइट। और जब मैं आपकी बॉक्सिंग की बात करती हूँ तो वो दौर है जब आप एमेच्योर खेलते थे, उस दौरान प्रोफेशनल नहीं हुआ करता। जी जी जी। तो एक कोच की हैसियत से मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि एमेच्योर और प्रोफेशनल ये दोनों आपस में जो फॉर्म्स ऑफ बॉक्सिंग है ये किस तरीके से एक दूसरे से जुदा है? देखिए, बॉक्सिंग तो सेम है, बस कुछ तरीके अलग हैं। जैसे ग्लव्स जो हैं वो कम पैडिंग के होते हैं इसके अंदर, ठीक है। कुछ रूल हैं जो इन्होंने अपने बनाए हुए हैं, प्रो बॉक्सिंग के रूल अपने हैं। अगर अंडर बेल्ट लग जाता है तो ये क्वेश्चन देके साइड कर देते हैं, कोई मतलब वार्निंग नहीं देते। कोई हार्ड अगर फाउल मारा है उसके ऊपर ये स्कोरिंग देते, मतलब वो काउंट वो कर देते हैं, क्या नाम है, डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं और उसका पॉइंट भी माइनस कर सकते हैं। 9-10 की स्कोरिंग चलती है इसके अंदर, चाहे वो कोई कितना भी मारे कुछ भी करे, स्कोरिंग वही आएगी। जो कनेक्ट पंच हैं, जो पावरफुल पंच लग रहे हैं और जो कनेक्ट हैं, सिर्फ उसी की स्कोरिंग आएगी। तो और अपना क्या है कि जो अमेचर बॉक्सिंग है वो मतलब स्पीड से खेली जाती है। उसमें 3 राउंड है बस, वो स्पीड से खेली जाती है कि हाँ भाई स्कोरिंग भी करनी है, सारा कुछ करना है, 3 मिनट में सब कुछ करना है। लेकिन प्रो बॉक्सिंग में 4 राउंड भी हैं, 6 भी हैं, 8 भी हैं, 10 भी हैं, 12 भी हैं। जो प्रो बॉक्सिंग होती है उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है? टाइम लिमिट है, 3 मिनट का राउंड है, 1 मिनट रेस्ट है। लेकिन उसमें क्या है कि राउंड बढ़ जाते हैं। अगर 4 राउंड है, उसके बाद 6 राउंड है या 8 है या 10 है, 12 राउंड है, तो थोड़ा सा आराम से खेलना पड़ता है कि आगे भी राउंड निकालने हैं। अच्छा, अगर मैं प्लेइंग टेक्निक की बात करूं, आपने जैसा कहा कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बॉक्सिंग तो बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर दोनों की प्लेइंग टेक्निक की बात करूं और अगर हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहें कि हमारे दर्शक अगर बॉक्सर बनना चाहते हैं, अगर बॉक्सिंग की टेक्निक्स को जानना चाहते हैं, तो वो कौन सी बेसिक टेक्निक्स है जिसे फॉलो कर सकते हैं? अगर मैं ये जानना चाहूँ रोशन जी, तो अगर एमेच्योर से हम स्टार्ट करें तो एमेच्योर की बेसिक टेक्निक क्या है, और फिर हम प्रोफेशनल पे आएंगे कि प्रोफेशनल की बेसिक। देखिए, बेसिक जो ट्रेनिंग है वो तो सेम ही है, ठीक है। खड़ा होना, ऑन गार्ड, ठीक है, और अपना पंच थ्रोइंग करना है, जो भी है। ऑन गार्ड मतलब खड़े होने का तरीका। ऑन गार्ड मतलब कि हम किस पोजीशन में खड़े हैं, हमारे हाथ कैसे हैं, मतलब हाथ हमेशा ऐसे होने चाहिए। हाँ, मतलब एक मतलब सेफ्टी को लेके हाथ हमारे ऐसे होते हैं, एक आगे होता है, एक पीछे होता है। तो ये सब लोग अपना तरीके, ये सेफ्टी जो है जैसा कि आपने बताया ऑन गार्ड, जिसमें एक हाथ पीछे होता है, एक हाथ आगे नहीं, होता है। पीछे नहीं होता हाथ, मतलब एक आगे पीछे होता है। ये अपने फेस को सेव करने, हाँ, अपने फेस को सेव करने के लिए और अटैक करने के लिए जी। तो उसके बाद सेकंड स्टेप क्या रहता है? सेकंड स्टेप उसके बाद हम उसको चलना सिखाते हैं बॉक्सर को, कि वो चलता है बॉक्सिंग के अंदर चलना कैसे है। चलना कैसे मतलब? चलना मतलब बैलेंसिंग बनती है। अगर आप एक स्टैंड लगा रहे हैं, एक फोटो स्टैंड लगा रहे हैं, तो एक उसके पीछे एक सपोर्ट होती है, बिल्कुल बिल्कुल, जिससे वो खड़ा रहता है। ऐसे ही हमारे लेग का होता है, क्रॉस में होते हैं हमारे पैर, जेड बनता है पैरों का। पैर से हमें जेड बनाना है और उस पोजीशन में हमें खड़ा होना है। जो बैक पैर है हमारा, सारा वेट पीछे वाले पैर पे होता है, जिससे हमारी आगे की बैलेंसिंग बनी रहे।
बॉडी की। मींस पीछे वाला पैर जो है हाँ, पूरी बॉडी को सपोर्ट करे। जैसे मैंने बताया आपको, फ्रेम जो सपोर्ट कर रहा है, जिससे हमें चलने में और मूवमेंट करने में परेशानी ना आए। और हमारा जो अगर हम जैब मार रहे हैं या हम राइट हैंड थ्रोइंग कर रहे हैं तो वो एकदम परफेक्शन में आए। बेसिक बहुत ज़रूरी है बॉक्सिंग में। और हर किसी को, चाहे वो अच्छा बॉक्सर भी क्यों ना हो बन जाए, तब भी उसको बेसिक करना चाहिए, मेरा कहना। जी, प्रैक्टिस करता रहना चाहिए। विजेंद्र सिंह आज भी शैडो बॉक्सिंग करता है, ठीक है। उसको वो अपनी ट्रेनिंग, अब जैसे हम लोग साथ में रहते थे, ट्रेनिंग चल रही है उसका शेड्यूल पहले से ही तय है और वो अपना उसने बैग मारना है अपना, लेकिन लास्ट में उसने अपनी शैडो बॉक्सिंग करनी है, क्योंकि वो आज भी अपना बेसिक सुधार रहा है। विजेंद्र के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज वो अच्छा बॉक्सर है, अच्छा नाम है, सब कुछ अच्छा है। अमेचर में भी अच्छा कर रहा है, करा, और प्रोफेशनल में भी टॉप किया, ठीक है ना। तो बेस्ट है वो, लेकिन आज भी वो अपना बेसिक सुधार रहा है, बेसिक के ऊपर काम कर रहा है। तो मैं ये सबसे बोलूँगा, जितने भी हमारे जो बॉक्सर भाई हैं, जितने भी, चाहे वो कहीं के भी हों, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, कहीं के भी, कि थोड़ा सा टाइम निकालो अपने बेसिक को सही करने के लिए, अपना बेसिक सुधारें, क्योंकि बेसिक ही हमारा जो नींव है, हमारी बेसिक ही है। किसी ने बहुत खूब कहा है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वाकई अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो आप परफेक्ट बन जाएंगे, लेकिन आपको परफेक्ट बनने के लिए खुद पे काम करना होगा, अपने पे काम करना बहुत ज़रूरी है। जी, और बेसिक्स का पता होना चाहिए, बेसिक्स का ज्ञान हर बॉक्सर को होना चाहिए। जी जी। आपके जो पूरी ट्रेनिंग की अभी तक की लाइफ है, एज अ कोच की लाइफ, आपने सिर्फ एक लड़की को अभी तक ट्रेन किया है, जी जी। एक महिला खिलाड़ी को आपने अभी तक ट्रेन किया है, और वो खुद ये मानती हैं। जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने ये बात खुद कबूली कि वो आपके पास ट्रेनिंग करने आई थी, लेकिन आपने ये कहा कि आपने आज तक कभी किसी लड़की को ट्रेनिंग नहीं दी है, तो आप उन्हें ट्रेनिंग नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने आपको कन्विंस किया। पहले आपको सुनाते हैं कि उन्होंने आपके लिए क्या कहा है और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को क्या शेयर किया है। नमस्कार, मेरा नाम उर्वशी सिंह है। मेरे जो कोच हैं प्रोफेशनल, इनका नाम रोशन नथानियल है। जो रोशन नथानियल सर हैं, वो प्रोफेशनल के जो अपनी इंडिया के हैं फर्स्ट प्रोफेशनल कोच हैं। इनसे मैंने बातचीत करी, इन्होंने बोला कि हम लड़कियों को ट्रेनिंग नहीं देते हैं। तो मैंने बोला सर मैं खूब मेहनत करूँगी, आपको कुछ भी कहने की वो मौका नहीं दूँगी। इन्होंने बोला चलो ठीक है, एक मौका देता हूँ तुम्हें। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर मैं यहाँ पर जो मेरे से सर बोलते थे कि ऐसा करना है वैसा करना है, मैं लड़कों के, इनके पास सारे लड़के थे, खाली मैं एक लड़की थी, लड़के थे, इन्हीं से मैं स्पारिंग वगैरह भी करती थी, फाइट वगैरह करती थी। सर को लगने लगा कि लड़की है, थोड़े लड़कों से बोलते थे कि आराम से मारना। मैंने बोला नहीं, आराम से नहीं, मेरे को लड़की मत समझना। इन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग दी है बच्चों को, बिना फीस के भी वो ट्रेनिंग देते थे। जिनके पास गरीब बच्चे थे, पैसे वगैरह भी नहीं होते थे, वो इनको भी मेहनत कराते थे, और ये बच्चे, इन बच्चों ने सर का नाम रोशन करा है। तो देखा आप सभी ने कैसे उर्वशी ने खुद बताया कि जब वो रोशन जी के पास आई, उन्होंने आपकी बहुत तारीफ़ की, वो गुरु मानती हैं आपको, उन्होंने बहुत तारीफ़ की, प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आप उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन वो ये भी कहती हैं कि आपने उन्हें पहले मना किया था कि आप लड़कियों को ट्रेनिंग नहीं देते, और बहुत मनाने के बाद उन्होंने अपने आप को साबित किया तो आप उन्हें आगे लेके गए। तो क्या रीज़न था कि आपने एक लड़की को ये मना किया कि नहीं, वो आप उन्हें बॉक्सिंग की ट्रेनिंग नहीं देंगे? ना, रीज़न तो क्या था कि थोड़ा जैसे हम गुस्से में बोलते हैं और मारता भी हूँ मैं डंडे से, तो क्या है, लड़की मार खा सकती थी। जब वो आई तो मतलब काफ़ी सारे वो चीज़ें भी थी कि यार, मतलब इतने सारे लड़के हैं और उनके बीच में एक लड़की, मतलब तो आप खुद एक खिलाड़ी थे, आपके अंदर ये मानसिकता कैसे आई कि नहीं। एक लड़का अगर कहीं पर ट्रेनिंग ले रहा है तो वहाँ पे कोई लड़की ट्रेनिंग नहीं ले सकती, या लड़की किसी लिहाज से किसी लड़के से कम हो सकती है? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। लड़कियां आज बहुत अच्छी हैं, ठीक है, और अच्छे बॉक्सर भी हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन बस ये था कि बहुत सारी भीड़ के अंदर एक, मतलब एक तिनका ढूंढने वाली बात थी वो। लेकिन मैंने मना कर दिया था इनको, लेकिन इन्होंने बोला मेरे को कि थोड़ा टाइम। मैं ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े टाइम करते हैं ट्रेनिंग। लेकिन जब मैंने देखा कि मतलब इसके स्किल्स हैं, अच्छे हैं, और उसके ऊपर और काम हो सकता है, हम और काम कर सकते हैं, और उसके ऊपर काम करना चालू किया।
स्टार्टिंग में ये लास्ट टाइम 2018 में खेली है जी। ठीक है प्रो, जी। लेकिन उससे पहले 1.5 साल इसने वेट किया है। लास्ट टाइम ये मेरे को बस यही बोलती थी, सर मेरे को भी खिलाओ, मेरे को। और भी खेलते थे, मैं जाता रहता था बाहर किसी को लेके। 2018 के अंदर आया इसका टाइम जिसमें ये खेली इंटरनेशनल प्रो बॉक्सिंग। तो उससे पहले क्या आपको इन पे यकीन नहीं था? नहीं, यकीन था लेकिन टाइम अभी हुआ नहीं था। मतलब एक टाइम होता है, जो चीज़ जिस टाइम पे मिलती है ना, वो उसी टाइम पे मिलनी चाहिए। लेकिन हमने ये भी सुना है कि आपके ट्रेनिंग सेशन के दौरान इन्होंने आप ही के अंडर ट्रेनिंग ले रहे लड़कों को खूब धोया और उन्हें नॉकआउट भी किया। जी जी तो जी। तब क्या एक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बना कि अब वक्त है कि इन्हें आगे लेके जाया जाए? वक्त क्या होता है कि वक्त, एक सही वक्त सही टाइम। क्या होता है कि थोड़ा सा वेट भी करना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, और ऐसा तो है नहीं एकदम से ही सारी चीज़ें हाथ में आ जाएंगी। तो थोड़ा टाइम चाहिए उसके लिए, ताकि वो और मेहनत करें जी उस टाइम को पाने के लिए। तो 2018 में ये खेल ली और खेलती रही, फिर अब प्रो ही खेल रही है। अभी आप देख रही हो, आपके सामने ही है। अच्छा, आजकल लोग बहुत ज़्यादा प्रो में इंटरेस्ट लेने लगे हैं जी, प्रोफेशनल की ओर ज़्यादा रुख करने लगे हैं। जी जी। उसका क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, कारण क्या है कि पैसा आ गया है गेम के अंदर, और बॉक्सिंग में अभी लास्ट 2600 करोड़ की फाइट हुई है ठीक है ना, मैनी पैक्यो और मैवेदर की। तो उसने तो हिला दिया सबको, पूरी दुनिया को। तो क्या है कि पैसा जहाँ आ जाएगा वहाँ तो फिर गेम तो ऊपर जाएगा ही। तो आप ये कहना चाहते हैं कि गेम तभी है जब पैसा है? देखिए, पैसा बहुत ज़रूरी है। किसी अगर एक स्पोर्ट्समैन को अगर तैयार करना है, उसके बेचारे के कपड़े हैं, उसका डाइट है, अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो कहाँ से क्या करेगा बताइए। तो उसकी डाइट इम्पोर्टेंट है। प्रोफेशनल में फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे आता है? प्रोफेशनल में क्या होता है कि जो अच्छे बॉक्सर जो बनते हैं, जो अच्छे बॉक्सर हैं, जिनके रिकॉर्ड अच्छे बनना स्टार्ट हो गए, तो कंपनियां उनको स्पॉन्सर करना स्टार्ट कर देती हैं। जो इंडियन कंपनियां हैं उनको पैसा भी देती हैं, उनको प्रोटीन भी दे रही है, उनको शूज़ भी दे रही है, सब कुछ दे रही है। और प्रो बॉक्सिंग के अंदर ज़्यादा स्पॉन्सरशिप है ठीक है ना। तो ये इस तरीके से चल रहा है सारा, और लोग इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर ग्लैमर है, उसके अंदर सिंगर डांस कर रहे हैं, और सिंगर गाना गा रहे हैं, और अपने जो डांसर हैं वो डांस कर रहे हैं, और एक मतलब मॉडलिंग सेंक्शन भी चल रहा है, और सारा कुछ चल रहा है। मतलब रौनक है, लाइटिंग है, म्यूज़िक है, तो थोड़ा सा मज़ा आता है उसमें बहुत ज़्यादा। लेकिन आप मानते हैं कि जो एक असल हमारी ट्रेडिशनल बॉक्सिंग हुआ करती थी जी, अगर हम उसकी बात करें, जी जी, तो वो कहीं इस चकाचौंध जिंदगी के आगे दब गई है? नहीं नहीं मैम, वो कभी ज़िंदगी में नहीं दब सकती, वो नहीं दब सकती, वो कभी ज़िंदगी। अब क्या है कि अब अमेचर बॉक्सिंग के अंदर भी बहुत सारी चेंजेस आ गए हैं। पहले प्रोफेशनल बैंडेज नहीं बांधते थे, अब प्रोफेशनल बैंडेज बांधना स्टार्ट कर दिए। पहले क्या होता था कि स्कोरिंग में अगर हल्का सा भी वो होता था तो काउंटिंग आ जाती थी, लेकिन अब वो काउंटिंग खत्म हो गई है। अब क्या है कि हार्ड हिटिंग चलती है। अब प्रो के अंदर भी हार्ड हिटिंग चलना स्टार्ट हो गई है, रेफरी काउंटिंग नहीं देता इतनी जल्दी। लेकिन आपके खेल की अगर बात की जाए, जब आप खिलाड़ी थे, जब आप बॉक्सर थे, तब एमेच्योर ही हुआ करती थी। जी बिल्कुल, तब कभी प्रोफेशनल नहीं हुआ करती थी। नहीं, तो अब आपको नहीं लगता कि आपकी बारी में भी प्रोफेशनल होती तो ज़्यादा बढ़िया रहता, या एमेच्योर खेलने के बाद प्रोफेशनल ट्रेन करना, ये कितना डिफरेंट है? देखिए, बहुत ज़्यादा ठीक है। एक कोचिंग कराना कोई इजी काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। हर चीज़ देखनी पड़ती है इसके अंदर ठीक है। शेड्यूल चलाना पड़ता है, समझना पड़ता है। मेरे एडवांस कोर्स फिलीपीन से हुए हैं ठीक है। मैंने कटमैन का कोर्स भी फिलीपीन से किया है। मैंने लोगों के साथ काम किया और मैंने सीखा है। मैंने जॉन विलियम के साथ काम किया, मैंने ली बियर्ड के साथ काम किया, जो विजेंदर के साथ कोच हैं, जो विजेंदर के इंग्लैंड के। मैंने चाइनीज़ लोगों के साथ काम किया है, मैंने फिलिपिनो कोच के साथ काम किया है, मैंने बहुत लोगों के साथ, मैंने रशियनों के साथ काम किया है। तो एक एक्सपीरियंस लिया है लोगों से कि लोग क्या है, और मैंने सीखा है। मैंने ये नहीं कि मेरे को सब कुछ आता है, मैं आज भी सीखता हूँ। मैंने बैंडेज बांधना सीखा है, मैंने हर चीज़ सीखी है, और मैं चाहूँगा कि आगे भी अगर मैं कुछ चीज़ सीख सकता हूँ तो मैं सीखूँ। चाहे वो मैं धर्मेंद्र भाई हो या कोई बड़े लोग, जितने भी बड़े कोच हो या कोई भी हो, मैं कुछ ना कुछ सीखना चाहता हूँ। अगर मैं, क्योंकि बॉक्सिंग को ये समझ लिया, मैं बॉक्सिंग को सब कुछ मानता हूँ अपना, क्योंकि हम बॉक्सिंग से ही चल रहे हैं जी।
ठीक है, बॉक्सिंग हमें लेके जा रही है आगे। बिल्कुल, बॉक्सिंग हमें आपको खाना, आगे लेकर जा रही हमें है। खाना भी वही दे रही है हमें, हमारी सारी, मतलब ये समझ लीजिए हम कि हमारी भगवान है। बिल्कुल, हमारे लिए और भगवान वो है। शिद्दत होनी भी चाहिए अपने खेल के प्रति। अगर आप जी, जी। किसी खेल को खेलते हैं जी, तो जी। उसकी पूजा करते हैं आप, जी, दरअसल बिल्कुल। उसमें जीते हैं आप, अपनी बिल्कुल। जिंदगी पूरी आप बॉक्सिंग में जीते रहे। जी, तो बिल्कुल। तमाम खिलाड़ी, क्योंकि आप खिलाड़ियों को ट्रेनिंग भी देते हैं, तो तमाम खिलाड़ी अभी आपको देख रहे हैं, वो तमाम जी। लोग आपको देख रहे हैं जो बॉक्सिंग में रुचि दिखाते होंगे या फिर जानना चाहते होंगे कि वो जी। बॉक्सिंग क्या होती है। तो आप हमारे तमाम खिलाड़ियों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? हमारे तमाम जितनी हमारे व्यूअर्स हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि वो अपने आप को फिट रखने के लिए वो क्या करें? देखिए, फिट रखने के लिए एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जल्दी सोएं और जल्दी उठें, सबसे ज़रूरी है। ठीक है, अपना जो खाना है, खाने का टाइम टेबल बनाएं। ठीक है, 1 घंटा पहले खाना खाएं, जी। सोने से 1 घंटा पहले खाना खाएं। और जो अच्छी डाइट है, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है जो गरीब हैं बेचारे वो ले नहीं पाते डाइट, लेकिन साफ़ सुथरा खाना खाएं, पानी ज़्यादा पिएं। जी। ठीक है, और अपने आप को फिट रखें। मतलब जो हमारे दादा हैं या जो बड़ी एज के जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे, उनको भी साथ लेके जाएं पार्क में, ताकि वो भी फिट रहें और बच्चे भी फिट रहें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ये जो कोरोना काल चल रहा है, इस टाइम में हम लोगों को फिट रहना बहुत ज़रूरी है। बच्चे भी, बूढ़े भी और जवान भी, सारे फिट रहें। अच्छा, एज अ कोच अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये मेरा आखिरी सवाल है जी। कि आपने इतने लोगों को ट्रेनिंग दी, अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि एक ऐसा खिलाड़ी जो आपके सबसे ज़्यादा करीब हो, जो आपको लगता है कि जिसे ट्रेनिंग देने के बाद आपकी बॉक्सिंग सफल हो गई, तो आप किसका नाम लेना चाहेंगे? उस नाम तो 2 जनों के हैं, लेकिन सचिन और उर्वशी हैं, जो मतलब जिनको मेरे को मज़ा भी आता है ट्रेनिंग कराने में, और वो चीज़ उन्होंने अचीव भी करी है। और आने वाले टाइम में इंडिया के वर्ल्ड टाइटल बॉक्सर यही दोनों होंगे। बहुत बढ़िया, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ट्रेनिंग के अंडर वो ज़रूर आगे बढ़ते रहें। जी, बिल्कुल। और हमारे देश का नाम रोशन करें। जी, बिल्कुल। बहरहाल हमारे देश का नाम आपने रोशन एक खिलाड़ी के तौर पर भी किया है। जी। और आप हमारे देश का भविष्य, यानी कि फ्यूचर बॉक्सर्स को आप बना रहे हैं। जी, तो बिल्कुल। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेशनल बॉक्सिंग कोच रोशन जी, खुद एक बॉक्सर रह चुके हैं, आज बॉक्सर्स को आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहे हैं, उनके कोच हैं। और वो खुद कहते हैं कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ परफेक्ट बॉक्सर, दिस इज हिज एडवाइस। वेल, उनका तो कहना यही है कि आप जल्दी उठिए, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, फिट रहिए और आत्मविश्वास रखिए। लेकिन ये सच भी है, अगर आप जल्दी उठेंगे, अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे, खुद पर भरोसा रखेंगे, बेसिक्स की तैयारी करते रहेंगे और निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, तो फिर आपको पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप कामयाबी के बहुत करीब हैं। तभी तो हम कहते हैं फिट रहिए, तभी तो हिट होंगे। इसी बात के साथ अभी के लिए मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाज़त, और आप फिट रहिए, हिट रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और कोई ना कोई गेम ही सही खेलते ज़रूर रहिए। नमस्कार।